बात करते हैं एलियन अर्थ के एपिसोड 3 के बारे में। इसके बाकी 2 एपिसोड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर अब तक नहीं देखा तो पहले उसे जाके देख लेना। तो चलो सीधे आते हैं वीडियो पे। बट उससे पहले आपको पता ही है क्या करना है, नीचे लाल बटन दिया हुआ है तो जाके उस पर टूट पड़ो और चैनल को सब्सक्राइब करो। लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि कर्स शिप की इन्फॉर्मेशन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि क्रू ने 5 स्पेसिमेन के सैंपल कलेक्ट किए थे, बट उन लोगों ने कंटेनमेंट खो दिया था। खैर, तो कर्स बॉय से बात करता है कि अब ये कोई रेस्क्यू मिशन नहीं है, उसे एलियन लाइफ फॉर्म सिक्योर करना है और उसे स्टडी के लिए उसके पास लेकर आना है। आर्थर बॉय की बात सुन रहा होता है, बट उसे ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि इसमें खतरा हो सकता है और वो लोग कुछ ही हफ्तों में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे जो पूरी दुनिया बदल देगा। बट बॉय का मानना होता है कि $1 बिलियन का रिसर्च उन्हें अभी मिल रहा है और उनके पास एक हाई लेवल लैब है जहां वो लोग स्पेसिमेन को क्वारंटीन करके उन पर रिसर्च कर सकते हैं। नाउ यहाँ बॉय कर्स से वेंडी के बारे में पूछता है। कर्स बताता है कि वेंडी अपने भाई को ढूंढने गई हुई है। बॉय कर्स को वेंडी पर नजर रखने के लिए बोलता है। तो यहाँ निप्स ऑक्सलस को देख रही होती है और उसे अपने पुराने शरीर की याद आने लगती है। बहन सोच रही होती है कि उन लोगों ने उन्हें उनके पुराने नाम क्यों नहीं दिए, उन्हें कुछ अजीब से ही नाम दे दिए हैं, जबकि वेंडी ने अपना नाम खुद रखा था। कर्ली उसे समझाती है कि शायद वो लोग सीक्रेट हैं इसलिए उनका कोड नेम है और उसका नाम भी अच्छा है और विंडी पहली है इसलिए शायद उन लोगों ने उसका ये नाम दिया होगा। अदर हैंड विंडी जो को ढूंढते हुए बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचती है, तभी उसे जो की आवाज़ आती है जो एक कंटेनर में कैद होता है। जिसके बाद विंडी जॉय को बचाने जाती है, बट विंडी को पता चलता है कि ये एक ट्रैप है और जो विंडी को वापस जाने के लिए बोलता है। बट इससे पहले विंडी कुछ समझ पाती, जेनोमॉर्फ इन दोनों पर हमला करता है और वो कंटेनर को पलट देता है। जो देखता है कि विंडी गायब है और वो कहीं दिख नहीं रही है। जॉय उसे ढूंढने कंटेनर के बाहर जाता है। यहाँ जेनोमॉर्फ जॉय पर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है और वो उसे मारने वाला होता है, बट विंडी उसे पकड़ लेती है और उसे कैबिन के पास लेकर जाती है और उसे बंद कर देती है। बट जेनोमॉर्फ अपने साथ विंडी को भी अंदर खींच लेता है। जिसके बाद जो जैसे तैसे करके डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि विंडी ने जेनोमॉर्फ को मार दिया है, बट वो भी घायल हो गई है। उसके शरीर में चोट लगी होती है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ जो की हालत भी खराब होती है, वो भी घायल हो गया था और कुछ टाइम बाद वो भी बेहोश हो जाता है। अदर है स्लाइटली स्मिथ से बात कर रहा होता है। स्मिथ बताता है कि कैसे उन पर अलग अलग एलियंस ने हमला किया था और उसने वो चीज़ें मिस कर दी। वहीं स्लाइटली बताता है कि यहाँ एक 12 फीट का एलियन विंडी के भाई को ले गया और विंडी उसके पीछे गई हुई है और फिर ये दोनों सोच रहे होते हैं कि एक्स के अंदर क्या होगा। तभी यहाँ मोरो आता है और इन दोनों की हरकतों से वो समझ जाता है कि ये दोनों अभी बच्चे हैं और उनकी बॉडी भी सिंथेटिक है। मोरो इन्हें इनके हथियार फेंकने के लिए बोलता है जो कि इनके पास नहीं होता और यहाँ मोरो को पता चलता है कि वो प्रोडिजी नाम की एक सिटी में है। मोरो बताता है कि वो लोग एक मिशन पर गए थे जहाँ उन्हें एलियंस एक्स मिले थे जो कि मॉन्स्टर एलियन के हैं और वो एलियन काफ़ी खतरनाक है। जिसका मोरो शिप से सारा डेटा लेना शुरू कर देता है। यहाँ मोरो उन दोनों से पूछता है कि अगर उनका सामना मॉन्स्टर से होता है और वो कुछ नहीं कर सकते तो वो क्या करते, अपने दोस्तों को बचाते या उन्हें मरने देते, क्योंकि स्पेसिमेन के सैंपल लेने में उसके सारे दोस्त मारे गए और अब केवल स्पेसिमेन बचे हैं जिसे वो संभालना चाहता है। यहाँ किसी की ज़िंदगी मायने नहीं रखती, मायने रखती है तो स्पेसिमेन। बट स्लाइटली बोलता है कि वो लोग अपने पेरेंट्स और दोस्तों को नहीं मारते। यहाँ मोरो सोचता है कि सिंस के पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं। इस बारे में स्लाइटली से पूछता है, बट स्लाइटली अपने मुंह बंद रखता है। जिसका बाद मोरो सारा डेटा ट्रांसफर कर लेता है और शिप के सिस्टम से सारा डेटा डिलीट हो जाता है। देन मोरो अपने नाखून से एक चिप निकालता है और फिर मोरो स्लाइटली से पूछता है कि एक मशीन कब मशीन नहीं रहती। तभी कर्स आता है और मोरो मौके का फ़ायदा उठाकर स्लाइटली के गले में एक चिप लगा देता है जिससे वो आगे उससे बात कर सकता है। यहाँ मोरो कर्स से बोलता है कि ये सिर्फ यूतानी का है और वो ये सब ले जाने नहीं देगी, उसने अरबों रुपए खर्च किए हैं। बट कर्स बोलता है कि उसका सिर्फ उनके इलाके में आया है इसलिए यहाँ की हर एक चीज़ अब उनकी है। तभी एक्स से एलियन निकलने लगते हैं और मोरो शिप से कूदकर भाग जाता है। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि एक्स और स्पेसिमेन को नेवरलैंड आइलैंड में लाया जाता है। यहाँ विंडी और जो भी घायल होते हैं ना, यहाँ डॉक्टर डिम खुद को ब्लेम करती है कि उसने उसे जाने दिया, बट आर्थर का मानना होता है कि ये सब बॉय की वजह से हुआ है, उसने ये फैसला किया था। यहाँ आर्थर गुस्से में होता है क्योंकि बॉय ने विंडी को क्रैश साइट पर भेजा था जबकि वो पूरी तरह से रेडी नहीं हुई थी। तो आर्थर बॉय को बोलता है कि ये सारी चीज़ें उनकी हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, बट उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात से बॉय और आर्थर में बहस हो जाती है और डॉक्टर डिम इन दोनों को चुप कराती है। डॉक्टर डिम बोलते कि विंडी को काफ़ी डैमेज हुआ है तो उन्हें उनका काम करने दें और बॉय विंडी को जल्दी से ठीक करने के लिए बोलता है। जिसका बॉय कर्स के पास जाता है और बोलता है कि उसने अच्छा काम किया, ये एक नई लाइफ फॉर्म है जिनका ब्लड एसिड है और वो इन स्पीसीज को ढूंढने वाला पहला इंसान बनने वाला है। बट कर्स बोलता है कि उन्हें इन स्पीसीज को यहाँ नहीं लाना चाहिए था क्योंकि इसमें खतरा हो सकता है। तभी कर्स देखता है कि वो एग्स खोल रहे हैं और कर्स बॉय को लैब से बाहर लेकर जाता है। कर्स बताता है कि ये एग्स एक पैरासाइट स्पीसीज के हैं
जो एग से फेस अगर बनकर बाहर निकलता है और ह्यूमन बॉडी पर कब्जा कर लेता है, और फिर ये लोग बड़े होकर जेनोमॉर्फ बनते हैं। और ऐसे इन स्पीसीज ने पूरे के पूरे स्पेसशिप को भी बर्बाद कर दिया था, इसलिए उन्हें इनसे दूर रहना चाहिए। सो यहाँ बॉय कर्स को लैब को लॉक करके स्पीसीज को अपने हिसाब से रिसर्च करने और संभालने के लिए बोलता है। वहीं एटम स्लाइटली और स्मी के पास आता है। एटम बताता है कि उसने उन दोनों के आंखों के कैमरे से सब कुछ देखा है और वो जानना चाहता है कि मोरो ने भागने से पहले उससे क्या बोला था। स्लाइटली बोलता है कि उसने पूछा था एक मशीन कब नहीं रहती। यहाँ ये दोनों डरे हुए होते हैं और इन्हें लग रहा होता है कि मोरो उन्हें मार सकता है, बट एटम बोलता है कि ये जगह काफ़ी सेफ है और अगर वो यहाँ आता है तो वो पहले खुद मारा जाएगा। वहीं मोरो सड़कों पर बाहर छिपता छिपाता घूम रहा होता है और फिर वो एक बंदे का फ़ोन चोरी करता है और यूतानी से बात करता है और यूतानी मोरो से अपने शिप के बारे में पूछती है। मोरो बताता है कि शिप वो लोग लेकर चले गए हैं, बट शिप के सारे डेटा उसके पास है। सो यूतानी मोरो को उनकी सिटी वापस आने के लिए बोलती है क्योंकि बॉय उसे ढूंढ रहा होता है और वो काफ़ी खतरनाक है। बट मोरो बोलता है कि उसका काम शिप को उन तक सेफ पहुंचाना है, बट अब उसके सारे लोग मर चुके हैं। अब वो उस शिप को कैसे भी वापस लेकर आएगा और मोरो फ़ोन कट कर देता है। वहीं करली आकर बॉय से मिलती है। करली इस बात से जेलस फील कर रही होती है कि वेंडी उन सब की फेवरेट है। बॉय बोलता है कि वेंडी उसकी फेवरेट है क्योंकि वो पहली थी, बट विंडी बोलती है कि पहले लोग बेकार ही होते हैं। विंडी केवल अपने भाई के बारे में सोचती है, जबकि वो दुनिया को बेहतर बनाने के आइडिया पर काम कर रही है, तो उन्हें उसे पसंद करना चाहिए और उसे उसकी नई बॉडी पसंद है। वो अमर बनकर खुश है और वो काफ़ी हद तक उनकी जैसी है या फिर उनसे बेहतर। और आपके लिए मैंने फ्रेंच भी सीखी है। यहाँ बॉय बोलते हैं कि प्रोडजी का मतलब एक चाइल्ड जीनियस होता है क्योंकि बच्चे काफ़ी दूर की सोच सकते हैं और वो भी एक प्रोडजी है और वो उसे कुछ बुक्स देगा जिससे उसे काफ़ी नॉलेज मिलेगी और फिर वो दोनों साथ में वक्त गुजारेंगे और शायद वो उसकी फेवरेट बन जाए। दूसरी तरफ स्लाइटली अपना काम कर रहा होता है, तभी मोरो स्लाइटली से बात करता है। यहाँ मोरो स्लाइटली से पूछता है कि उसने उसे बताया नहीं कि सिन के पेरेंट्स कैसे होते हैं और क्या उसे आंसर मिला जो उसने उससे पूछा था। यहाँ स्लाइटली काफ़ी डरा हुआ होता है। मोरो बोलता है कि वो भी एक पेरेंट्स है, उसकी भी एक छोटी बेटी है। उसने शिप पर कहा था कि दोस्त की ज़रूरत सबको होती है, तो क्या वो उसका दोस्त बनेगा। यहाँ मोरो स्लाइटली को अपनी बातों में फंसा लेता है और स्लाइटली उससे दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाता है। खैर तो विंडी को होश आ जाता है, तभी विंडी को एलियन की आवाज़ आने लगती है। अदर हैंड कर्स और टूटर्स एग्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। कर्स एक एग को कट कर उसमें से फेस अगर को निकालता है और उसे मार देता है और उसकी बॉडी के अंदर से एक जीव निकालता है जो काफ़ी छोटा होता है और इसकी आवाज़ विंडी को भी सुनाई दे रही होती है और कर्स उस जीव के एक भेड़ के फेफड़ों के अंदर डाल देता है और वो उसके अंदर घुस जाता है। वहीं विंडी एलियन की आवाज़ को फील कर रही होती है और तभी वो लैब में आती है और इनकी आवाज़ की वजह से फिर से बेहोश हो जाती है और एपिसोड 3 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।